Sir, everyone. Today we are going to start the first unit of macroeconomics, that is national income and related aggregates. This is the 10 marks unit and we are going to study the fourth chapter in this unit. तो आज हम start कर रहे हैं first chapter, that is introduction. इस चैप्टर में what we are going to study, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स. What about economics? अब उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, देन उसके बाद में टाइप्स एंड ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देन इंटरडिपेंडेंसी. उसमें से हमने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे टाइप्स, ब्रांच एंड इंटरडिपेंडेंस. फिर हम उसके बाद में स्कोप की बात करेंगे, स्कोप पे भी हमने अलग से वीडियो बना दिया है. और देन उसके बाद मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक जो सेक्टर्स है, सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे. सो अब वन बाई हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं. नाउ अब नेक्स्ट जो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स में देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब माइक्रो पे हमने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है डिटेल में, तो वो आप देख सकते हैं. उसका भी लिंक हम एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. देन इसके अलावा हमने मैक्रो का भी एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, बट हम इसको एक ब्रीफ में डिस्कस करेंगे यहाँ. स्पेशली जो हमारा इस टॉपिक का मेन पार्ट है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो, जो हमने अभी तक कवर नहीं किया वो हम यहाँ कवर करेंगे. तो देखो सिंपली अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में. तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमिक्स के हम यहाँ दो पार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट इज माइक्रो और सेकंड क्या है, मैक्रो. नाउ बच्चे, जो माइक्रो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, और जो मैक्रो डिराइव हुआ है वो हुआ है ग्रीक वर्ड विच मीन्स लार्ज. तो ये हम कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है, माइक्रो और मैक्रो. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली किससे ड्राइव है, ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, एंड द मैक्रो जो ड्राइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज. ठीक है. सो माइक्रो बेसिकली जो डील करता है वो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, और जो मैक्रो है वो जो स्टडी करता है वो क्या करता है, इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ए कंट्री एज ए होल. तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे पूरी क्लास की अगर हम डिमांड की बात करें, जैसे माइक्रो में हम बात करते हैं एक पर्सन की इनकम और एक फर्म के आउटपुट और एक पर्सन की डिमांड की बात. यहाँ हम क्या करते हैं, पूरी कंट्री की डिमांड, पूरी कंट्री का आउटपुट और पूरी कंट्री में प्राइसेस की बात करते हैं. इसका मतलब कंट्री एज ए होल. तो जब हम इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो कंट्री एज ए होल पढ़ते हैं तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स. और अगर उसी को हम किस पे पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, तो वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आई होप माइक्रो मैक्रो आपको क्लियर हो गया होगा. तो अब हम इसको थोड़ा एक बार डिटेल में देख लेते हैं. तो देखिए सबसे पहले मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल. अभी स्मॉल का मतलब क्या क्या है, इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपको एक वर्ड याद रखना, इकोनॉमिक बिहेवियर. क्या वर्ड याद रखना है, इकोनॉमिक बिहेवियर या इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये वर्ड अगर आप याद रख के आप क्या कर सकते हैं, पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं.
तो इकोनॉमिक बिहेवियर या इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करें तो वो क्या है, माइक्रो। तो ये कह रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल और फॉर इंडस्ट्री वी मेनली स्टडी। इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, आपने देखो 11th क्लास में पढ़ा होगा सब कुछ, जो भी चैप्टर्स आपने पढ़ी 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वही सारे इसके क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट। तो वो चैप्टर के जो नेम ही है वही क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। नाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली जो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज, और इसको हम क्या बोलेंगे, द इकोनॉमिक स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। तो दोनों डेफिनेशन में, माइक्रो में और मैक्रो में, आपको मेन चीज़ क्या याद रखनी है, इकोनॉमिक बिहेवियर या इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर कंट्री एज ए होल। तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई ना। इसमें जो एग्जांपल्स हैं वही इसका एग्जांपल होगा। तो मैक्रो की जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, लाइक जैसे यहाँ आप देखिए हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी, बैंकिंग। तो ये सब कुछ हमारा चैप्टर का जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका क्या है, सिलेबस है। तो ये सिलेबस ही हमारा क्या है, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये एग्जांपल हम दे सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये वैसे हमने सेपरेट वीडियो बना दिया है, बट यहाँ हमने क्या डिस्कस किया है, ब्रीफ में डिस्कस किया है। तो अगर आपको डिटेल में ये सारा देखना है कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसका हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। नाउ अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है, जो मेन टॉपिक हमारा क्लास का है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो मैक्रो में जो डिफरेंस है वो क्या है, देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे हमने ये फ्लो चार्ट डिस्कस किया, तो इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम ये जो फ्लो चार्ट हमने डिस्कस किया, इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 3 डिफरेंस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो 3 डिफरेंस हमारे हैं वो क्या हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग जो हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद में ग्रीक वर्ड, एंड देन उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स। तो ये तो हमने इसे फ्लो चार्ट से बना लिए। तो देखो फर्स्ट जो डिफरेंस है हमारे 3 वो तो यही है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग है। तो मीनिंग के बेसिस पर डिफरेंस, तो मीनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। देन उसके बाद में टर्म यूज़, तो ये हमने देखा कि ग्रीक वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, और मैक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रोस, और ये माइक्रोस इसका स्मॉल, इसका क्या है लार्ज। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद में था डील्स विथ। अब बच्चे डील्स विथ में आपको 3 चीज़ ध्यान में रखनी है, प्राइस, इनकम और आउटपुट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो फोकस ऑफ स्टडी, अब हमने ये टूल्स वाला पार्ट हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं फोकस ऑफ स्टडी। तो जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि जो टूल्स में हमने डिस्कस किया थी, जो मेन टूल्स है, मतलब पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th क्लास में पढ़ी, उसका डिमांड और सप्लाई से फाइनली हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा कि किस तरीके से मार्केट, और मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ने से आपको क्या लर्निंग हुई, आफ्टर स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नाउ यू एबल टू एक्सप्लेन कि हाउ द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटीज डिटरमाइन इन द मार्केट, कैसे प्राइस डिटरमाइन होगी, कैसे चेंज होगी, ये सारा आपको माइक्रो पढ़ने के बाद में। तो माइक्रो का जो मेन फोकस रहा वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्राइस डिटर्मिनेशन, और हमारी 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेन पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसका मतलब आपकी एंड लर्निंग क्या होगी माइक्रो से, प्राइस डिटर्मिनेशन की, हाउ द प्राइस डिटरमाइन। से फॉर एग्जांपल आपको एक जो टेक्स्ट बुक खरीदनी है तो उसकी प्राइस मार्केट में कैसे डिसाइड होती है। अब माइक्रो पढ़ने के बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सारी डिमांड सप्लाई से कैसे चेंज होती है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो इसका मतलब ये आपकी एंड लर्निंग होगी कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है, ये आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे मैक्रो 12th में जैसे हम मैक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो से आपको क्या लर्निंग होगी, फाइनली जो फोकस ऑफ स्टडी होगा मैक्रो का वो बेसिकली होगा जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या होगा, डिटर्मिनेशन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉय। तो जो मैक्रो का जो फोकस है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ
इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा बेसिक फोकस है। मतलब आफ्टर स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने बताया कि मेन टूल्स इसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, तो वो सारा हम पढ़ने के बाद एंड लर्निंग आपको होगी कि पूरी कंट्री की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड होता है, और पूरी कंट्री का जो जनरल प्राइस लेवल है वो इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मतलब कंट्री एज ए होल आपको अगर समझना है कि जो प्राइस, इनकम, आउटपुट वो कैसे डिसाइड होते हैं, तो वो हमारा मैक्रो का पार्ट है। तो इसका मतलब मैक्रो की एंड लर्निंग कि पूरी कंट्री में प्राइस, इनकम और आउटपुट कैसे डिसाइड होती है, माइक्रो में मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये हमारा फोकस ऑफ स्टडी आ गया। देन उसके बाद में आता है स्टडी। तो माइक्रो जो है वो इजी टू स्टडी होता है, क्योंकि माइक्रो किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करता है, इसलिए क्या होता है माइक्रो क्या है, ईजी है, क्योंकि इसमें हम एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड, सप्लाई, प्राइस, तो ये इजी होगा एज कम्पेयर टू मैक्रो। मैक्रो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये कंट्री एज ए होल स्टडी करता है। तो इस तरीके से मैक्रो इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज वो कंट्री एज ए होल स्टडी करता है, और माइक्रो क्या है, इंडिविजुअल की स्टडी करता है, तो ईजी है। स्कोप की बात करें तो माइक्रो क्या है, माइक्रो का स्कोप लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि हम इंडिविजुअल की स्टडी करें तो उसका यूज भी लिमिटेड ही होगा। और मैक्रो का स्कोप क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, वाइड होगा, बिकॉज हम उसको पूरे कंट्री एज ए होल पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद में आता है ऑल्टरनेट नेम। तो ऑल्टरनेट नेम में क्या होता है बेसिकली बच्चे, ऑल्टरनेट नेम जो है उसमें हमने देखा है कि जो मेन फोकस है माइक्रो का क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, प्राइस थ्योरी। और हमने देखा कि एंड लर्निंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या मेन फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी है वो क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो ये बेसिकली जो एंड लर्निंग है माइक्रो की, वो आपको क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन कि कैसे प्राइस डिसाइड होती है। मैक्रो की एंड लर्निंग की पूरी कंट्री में प्राइस कैसे डिसाइड होती है, तो उसी तरीके से हमने उसका अदर नेम रख दिया। तो आई होप ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस हमें कैसे करना है ना। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, या हम कहेंगे क्लास वर्क। तो वो क्या है कि बेसिकली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू द माइक्रो मैक्रो एंड गिव द रीजन। मैंने देखा है कि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। आफ्टर द स्टडी ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो मैक्रो एंड डिटेल में माइक्रो मैक्रो, ये सारा पढ़ने के बाद भी क्या कर देते हैं, वो गलती कर देते हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है बच्चे, बेसिकली जैसे ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कन्फ्यूजिंग है वो सारे हमने डाल दिए हैं। तो जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, तो अब आप इसको कैटेगराइज करना है कि माइक्रो का पार्ट है, मैक्रो का, और रीजन लिखना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बिकॉज इसका हम डिस्कशन करेंगे कि आप कितना सही आंसर लिखते हैं, उसके बाद में मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा आपको। तो आपको इस पर एक होमवर्क करना है जिसकी आपको कैटेगराइज करना है, और फिर कमेंट बॉक्स में आपको इस पर कमेंट करना है विद द रीजंस, और उसका फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये एक आपकी प्रैक्टिस वर्क हो जाएगी। तो मेन हमारा जो डिफरेंस का पार्ट है ना, वो इस पर करना है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसका मेन पार्ट हमारा था डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, और डिटेल में व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका स्कोप क्या है, उसकी रियल लाइफ में यूजेस क्या है, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। डिटेल में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर उसका स्कोप, इमरजेंस, सब कुछ हमने रियल लाइफ में यूजेस सब डिस्कस किया है। तो वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके अलग से माइक्रो की प्ले लिस्ट में, मैक्रो की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमारा मेन फोकस क्या रहा था, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।